नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। देखिए स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का चाल तथा समय लास्ट डे है। आज से आपका ये भी चैप्टर फाइनल हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो चलिए आज के सारे क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले मैं आपसे बता दूं, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में, और इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं हूं हरीश मिश्रा और आज आप हमारे साथ में पढ़ने वाले हैं चाल तथा समय पार्ट 3। पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, आज आपका ये है पार्ट 3। तो आप लोग जल्दी जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे अदर स्टूडेंट्स जो भी ज्वाइन नहीं हो पाए हैं जल्दी से ज्वाइन हो जाएं और अपनी क्लास ले सकें। तो चलिए हम बिना किसी देरी के क्वेश्चन सॉल्व कराना आपको स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो जा करके पहले पार्ट 1 पार्ट 2 देखिए, तभी आपको इसका सारा का सारा क्वेश्चन समझ में आएगा। तो चलिए आज स्टूडेंट्स जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं वो भी हम आपको करा देंगे, और आज से आपका ये चैप्टर भी फाइनल हो जाएगा। स्पीड एंड टाइम आपका पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप चैप्टर वाइज क्लास करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी स्टूडेंट्स, इसकी आपको प्लेलिस्ट का नाम आपको मिल जाएगा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम मैथ बाय हरीश मिश्रा सर। तो आपको वहां से जा करके आप प्लेलिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको पूरा का पूरा चैप्टर कवर कराया जाएगा। अभी तक जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं आपको प्लेलिस्ट इसकी पूरी की पूरी मिल जाएगी। तो जा करके चैनल पे एक बार विजिट कर लीजिएगा और देख लीजिएगा, अगर आपका कोई चैप्टर छूट रहा है तो आप वो भी चैप्टर देख लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और आपका जो आज का पहला क्वेश्चन है होमवर्क का रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये आपको होमवर्क करना था। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं और इसका आंसर देखते हैं। देखिए, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही किसी धारा में किसी तैराक द्वारा किसी निश्चित समय में धारा के अनुदिश तय की गई दूरी धारा के प्रतिकूल तय की गई दूरी की दोगुनी है। यानी देखिए, अगर कभी भी धारा अगर इधर बह रही थी तो इसके अनुदिश माने इधर ही अगर कोई दूरी तय की गई, वो जो इसके विपरीत दूरी तय की गई थी उसके दो गुनी है। यानी ये वाली दूरी कितना, 2x है। अगर ये यक्स हो तो ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए तैराक की चाल क्या होगी। तो हमें क्या करना है, तैराक की चाल ज्ञात करना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको धारा की चाल जो है दी हुई है और आपको तैराक की चाल ज्ञात करनी है। देखिए धारा की चाल, अभी हमने कल आपको एक फार्मूला बताया था स्टूडेंट्स, नाव की चाल। तो नाव की या तैराक की चाल वही बात हुई। तो यहाँ से आपका जो फार्मूला आएगा, तैराक की चाल बराबर तैराक की चाल बराबर ए एन प्लस वन अपॉन में n-1। ये फार्मूला मैंने आपको कल लास्ट में ही बताया था, जहाँ से ए क्या है आपका धारा की चाल है। और देखिए धारा की चाल आपका किलोमीटर प्रति घंटे में दिया हुआ है स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा ही लेंगे। तो यहाँ से आपको ए का वैल्यू दिया हुआ है, एन की वैल्यू आपको पता है, जो अनुकूल होता है, अनुकूल जो है माइनस प्रतिकूल। तो यहाँ पे 2x दो एक्स और वो एक हो जाएगा आपका। जो एन होगा आपका स्टूडेंट्स क्या होगा, एन बराबर क्या होता है, एन बराबर होता है अनुकूल, यानी 2x और बटे में क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। यक्स से यक्स कट जाएगा और एन की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। क्योंकि देखिए अनुकूल और प्रतिकूल क्या था, अनुदिश जो तय की गई थी दूरी वो 2x थी, और प्रतिकूल जो तय की गई थी वो यक्स थी। तो हमने पहले कल जैसे रख दिया, प्रतिकूल बटा जो है अनुदिश बटा प्रतिकूल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आपको एन की वैल्यू मिल चुकी है, ए की वैल्यू मिल चुकी है, और तैराक की चाल आपको ज्ञात करना है। बस इसमें हम पूरा का पूरा फार्मूला में वैल्यू रख देंगे। तो देखिए तैराक की चाल मान लेते हैं v है, तो v बराबर आपका हो जाएगा, a दिया हुआ है 2.5, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा a क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 2.5, और n+1, तो n की वैल्यू 2 है, तो 2+1 और बटे में 2-1 हो जाएगा, क्योंकि n-1 होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, इसे सॉल्व कर लेना है। देखिए 2.5 और 2.5 हो जाएगा, और गुणे में आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और बटे में 1 हो जाएगा। तो 2.5 का जब हम 3 से गुणा करते हैं तो 25×3 = 75 होता है। 25×75 का मतलब क्या हुआ, 7.5, क्योंकि बीच में आपका एक पॉइंट भी लगा हुआ है, दशमलव भी लगा हुआ है। तो यहाँ से आपका 7.5 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा v है। और ये किसमें था, आपका किलोमीटर प्रति आवर था, किलोमीटर प्रति घंटा था। देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन आपका चाल तथा समय से पूछा जाता है स्टूडेंट्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन रहते हैं पूरे के पूरे। और ये क्वेश्चन का आंसर जितने भी स्टूडेंट्स ने अगर 7.5 दिया था किलोमीटर प्रति घंटे में, तो उनका एकदम से राइट क्वेश्चन था। ऑल ऑफ द बेस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए यहाँ से आपका v आपका निकल के आ गया। जितने भी बच्चों का आंसर आया था 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा,
उनका एकदम से आंसर सही है। चलिए हम आज के इस नए क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करते हैं, जो कि आज का आपका पहला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम आज से आपके पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी लिए जा रहे हैं आपके क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। तो देखिए क्या दिया है, 90 मीटर एवं 120 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ियां हैं। एक रेलगाड़ी 90 मीटर की, दूसरी 120 मीटर की रेलगाड़ी है। क्रमशः 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 मीटर वाली जो गाड़ी है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और जो 120 मीटर लंबाई की रेलगाड़ी है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में समांतर रेल पटरी पर चलती हैं। यानी दोनों किस दिशा में चलती हैं, एक ही दिशा में चल रही हैं, दोनों विपरीत दिशा में नहीं है, तो इसलिए माइनस नहीं होगा। चलती हुई एक दूसरे से गुजरती हैं। तो देखिए यहाँ पे दोनों क्या कर रही हैं, एक ही दिशा में चल रही हैं, तो चली गई दूरी क्या हो जाएगी, दोनों दूरियां जुड़ जाएंगी, क्योंकि 90 मीटर और 120 मीटर की दो ट्रेन थी, तो दोनों जो दूरियां हैं वो जुड़ जाएंगी। और जो चाल है उसका हम क्या निकाल लेंगे, सापेक्ष चाल। मैंने आपको सापेक्ष चाल निकालने का कल जो है मेथड बताया था। तो यहाँ से दूरियां तो पर जाएंगी, और जो चाल आपका दिया हुआ है वो क्या निकाल लेंगे, सापेक्ष चाल निकाल लेंगे। और चाल और दूरी जब हमें मिल जाएगी तो हम समय निकाल लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे समय निकालना है, तो हम समय निकाल लेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं चली गई दूरी, कुल दूरी जो है आपकी, चली गई कुल दूरी स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा आपका। देखिए नीचे आपका दिया हुआ है, एक तो 90 मीटर लंबाई की थी और एक 120 मीटर की थी, तो ट्रेन की लंबाई ही चली जाएगी, क्योंकि अगर ट्रेन मान लेते हैं 90 मीटर की यहाँ से यहाँ तक हुई, ये आपकी यहाँ पे क्या खड़ी है, एक ट्रेन इतना खड़ी है, और बोल रहा है इतना पार करने में तो 90 मीटर पार करेगा, तभी तो ये आपका दूरी होगा, चला गया दूरी तो ही होगा, आप यहाँ पे होगा ये आपका। तो ये आपकी हो गई चली गई दूरी। तो चली गई दूरी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, यहाँ से आपकी चली गई दूरी, क्योंकि टोटल कर रहे हैं, क्योंकि दो ट्रेन है, दोनों एक ही समांतर दिशा में है, तो टोटल कर लेंगे। तो 90 प्लस 120 हो जाएगा, और 90 प्लस 120 क्या हो जाएगा आपका 210 मीटर। 210 मीटर हो गया आपका। मीटर और किलोमीटर आपको ध्यान देना है स्टूडेंट्स, नहीं तो कभी कभी आपके जो है मिस्टेक हो जाती है। अब देखिए सापेक्ष चाल निकालना है, तो सापेक्ष चाल आपको पता है, जो बड़ा वाला चाल था 45 किलोमीटर प्रति घंटे में से 36 किलोमीटर था, दूसरा 36 किलोमीटर प्रति घंटा हटा देते हैं। अब किलोमीटर प्रति घंटा से हमें मीटर पर सेकंड बनाना है, क्योंकि यहाँ पे दूरी मीटर में दी हुई है, तो मीटर पर सेकंड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 5/18 से गुणा कर दिया। अब देखिए यहाँ से 45 में से जब 36 जाएगा तो 9 हो जाएगा, और 9 दूनी हो जाएगा आपका 18, और यहाँ से देखिए 45 में से 36 गया 9 हो गया, 9 दूनी 18, 2 बचा 2, और यहाँ पे 2.5, यानी आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2.5 आ जाएगा। जो चाल आएगा आपका क्या, 2.5 मीटर प्रति सेकंड। 2.5 मीटर प्रति सेकंड आपका चाल आ गया। दूरी आपकी आ गई 210 मीटर। अब देखिए जब डी दे चुका है हमें 210 मीटर, और वी दे चुका है हमें, मिल चुका है क्या, 2.5 मीटर प्रति सेकंड, तो हमें टी निकालना है। और आपको पता है चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाएगा। तो डी बाई बी हम कर देंगे, तो 210 और बटे में क्या आपका 2.5 हो जाएगा। और 2.5 को अगर आप एक पॉइंट हटाना चाहें तो पॉइंट यहाँ से हटा सकते हैं, और यहाँ पे एक जीरो बढ़ा देना पड़ेगा। तो यहाँ से आप इसे काटेंगे जब स्टूडेंट्स, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा यहाँ पे 84। देखिए 15 है, 25 है, 25 अट्ठे 200 हो गया, और फिर 25 चौका 100, 84 हो गया। तो 84 आपका क्या आया, टी मिनट आ गया, 84 मिनट आ चुका है। लेकिन आप यहाँ पे क्वेश्चन में अगर देखेंगे स्टूडेंट्स, तो कहीं पे मिनट में दिया हुआ है, लेकिन जो 84 मिनट आपका, सॉरी यहाँ पे मिनट नहीं आएगा, सेकंड आएगा स्टूडेंट्स। क्यों सेकंड आएगा, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड था, तो यहाँ पे टी आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे मिनट नहीं आएगा, सॉरी ध्यान देना, सेकंड आएगा, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड था, तो आपका यहाँ पे सेकंड में आया। लेकिन यहाँ पे जो आंसर दिया आपका मिनट में दिया है, तो अब हम सेकंड को क्या करेंगे, मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए टी बराबर आपका आ गया था 84 सेकंड। अब सेकंड को हम मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 60 से भाग दे देंगे, तो टी बराबर 84/60 हो जाएगा। देखिए यहाँ से 6 से काटेंगे, तो 6 का नम 6, 6 चौके 24, 14/10 आ जाएगा, बराबर आपका आ जाएगा 1.4 मिनट। 1.4 मिनट आपका आ जाएगा, जो कि टी हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हमने टी फाइंड कर लिया, कितना आया आपका 1.4 मिनट आ गया। तो यहाँ से कितना टाइम लगा आपका, 1.4 मिनट लग गया। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में भी आ रहा है 1.4 मिनट, तो 1.4 मिनट आपको लगा देना है, इसका राइट आंसर आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आज हम जल्दी जल्दी से आपको सॉल्व कराते हुए चल रहे हैं, आप समझते चलिएगा, क्योंकि 2 दिन मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया,
और आज आपको क्वेश्चन सॉल्व करते चलना है, देखना है कैसे लगाया जा रहा है, मेथड आपको देखना है और अपने आप सॉल्व करने का प्रयास ज़रूर करना है। और आपको बता दिया जाए स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे साथ में जुड़े रहेंगे रेगुलर एग्ज़ाम तक, अगर आप हमारे साथ में जुड़े रहेंगे तो आप यकीन मानिए आप 100% गवर्नमेंट कॉलेज तो पाएंगे। और एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, कैसे पेपर आता है, सारी चीज़ें भी आपको बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, आप बिना किसी टेंशन के अभी आप पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम की आपको ज़रा सी भी टेंशन नहीं लेनी है, आप केवल हमारे साथ में रेगुलर पढ़ते रहिए। आपको पूरा का पूरा मेथड बताया जाएगा, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया जाएगा, सारा आपको यहाँ पे डिटेल बाय डिटेल आपको सारी चीज़ें कराई जाएंगी। देखिए अभी आ गया आपका अगला क्वेश्चन, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2012 में भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 40 किलोमीटर की यात्रा 16 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। दूरी यहाँ पे क्या हुआ, 40 किलोमीटर की यात्रा शुरू की और 16 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है। यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा चल करके 16 किलोमीटर तय कर लेता है 40 किलोमीटर में। परंतु जो शेष दूरी बची, यानी 40 में से जब 16 तय कर लिया, अब जो शेष बची आपकी, उसकी दूरी साइकिल से तय करता है। यदि वह 16 किलोमीटर की दूरी साइकिल से एवं शेष दूरी पैदल तय करे तो 1 घंटा अधिक लगता है। तो साइकिल की चाल क्या होगी, ये हमें ज्ञात करना है। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप ये मत समझिए। देखिए क्वेश्चन पढ़ करके आपको अगर बड़ा लग रहा है तो आप इसे छोड़ना ज़रूर मत, क्योंकि देखिए अगर आप सोचेंगे कि क्वेश्चन बड़ा है तो बड़ा लगेगा, अगर आप सोचेंगे क्वेश्चन आसान है, छोटा है तो छोटा हो जाएगा। आपको इसे क्वेश्चन समझना है और छोटा कर देना है। कैसे छोटा कर देना है, देखिए एक कह रहा है पूरा का पूरा तो 40 किलोमीटर था। 40 किलोमीटर 16, 40 में तो 16 क्या किया, पैदल जो है पैदल चल लिया 4 किलोमीटर प्रति घंटे से। फिर जो 16 में से कितना, यहाँ पे 16 चल चुका तो कितना बचा आपका, यहाँ पे बच जाएगा आपका 24 बच जाएगा, 24 किलोमीटर बचा। अब देखिए 24 किलोमीटर में 16 किलोमीटर वो कितना करता है, साइकिल से चलता है, तो यहाँ पे फिर से आपका 16 माइनस हो जाएगा तो 8 किलोमीटर बचा। अब 8 किलोमीटर अगर पैदल तय करे 4 किलोमीटर प्रति घंटा से तो 1 घंटा उसको अधिक लग जाता है। तो अब पूछ रहा है कि जो हमने यहाँ पे तय की थी दूरी 14 में से 16 किलोमीटर, उसमें साइकिल की दूरी, साइकिल की जो चाल है वो कितनी है। तो ये आपको कैसे सॉल्व करना है हम आपको बताते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए। तो चलिए देखिए, मानते हैं कि माना साइकिल की चाल, साइकिल की चाल साइकिल की चाल बराबर यक्स किलोमीटर प्रति घंटा। यक्स किलोमीटर प्रति घंटा क्यों लिया गया, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें किलोमीटर में है और घंटे में है, तो इसलिए हमने किलोमीटर प्रति घंटा लिया। अगर मीटर पर सेकंड होता तो मीटर पर सेकंड लेते। आप देखिए कह रहा है आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है आपका 16 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। ठीक है, ये तो अलग बात हुई। देखिए सबसे पहले हम पीछे से इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखिए साइकिल की दूरी कितना, 16 किलोमीटर दूरी साइकिल से तय करता है। तो दूरी अगर 16 किलोमीटर है, चाल आपका यक्स हमने मान लिया है, तो समय क्या हो जाएगा आपका, कितना टाइम हो जाएगा आपका, टाइम यहाँ से आपका हो जाएगा 16/यक्स, क्योंकि देखिए दूरी बटे चाल हमने कर दिया, समय निकल आया, तो 16/यक्स हो गया। और प्लस में आपका क्या लगेगा, 24/4। अब 24/4 यहाँ पे क्यों लगा, क्योंकि आपको पता है जब 16 किलोमीटर यहाँ पे चल चुका है आगे, तो 40 में से जब 16 घटाएंगे तो 24 बचेगा। और 24 किलोमीटर देखिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे दूरी दिया था, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 16/यक्स प्लस 24/4। ये तो हो गया आपका, देखिए ये तो हो गया पहला वाला 16 किलोमीटर 16 किलोमीटर चलता है यक्स किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो ये 16/यक्स हो गया। 24 किलोमीटर जो शेष बचा वो चलता है 4 किलोमीटर प्रति किलोमीटर प्रति घंटे से, तो ये आपका 24/4 हो गया। ये दोनों समय आपका दोनों आ गया, इसको हमने ऐड कर लिया। अब देखिए इसमें से क्या माइनस होगा आपका, इसमें से जो आपका माइनस होगा यहाँ पे जो दिया है क्वेश्चन में कि 16 किलोमीटर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। ठीक है,
देखिए ये हमने क्या किया, जो शेष दूरी यहाँ पे देखिए 16 किलोमीटर साइकिल से हम शेष दूरी पैदल तय करता है, तो पैदल वाली दूरी यहाँ पे 4 दिया था, तो इसलिए हमने पहले 4 रख दिया। अब फिर से वही कह रहा है, इसमें क्वेश्चन में आपको बार बार घुमा के कह रहा है, तो बार बार आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका जो बनेगा इक्वेशन 1 बनेगा, वो आपका हो जाएगा 16/4, क्योंकि 16 किलोमीटर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे वाले में चल रहा था। अब और प्लस में आपका क्या हो जाएगा, 24/x हो जाएगा, क्योंकि शेष जो 24 बटा, ये आपको यहाँ पे समझने वाली बातें हैं। देखिए यहाँ पे आपको इक्वेशन यही बनेगा 16/x प्लस 24/4, और माइनस में 16/4 प्लस 24/x, और ये बराबर किसके हो जाएगा, 1 घंटे के, क्योंकि 1 घंटा अधिक लग रहा था ना, तो इसलिए हमने क्या किया, बराबर में 1 कर दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, यहाँ पे इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है और x की वैल्यू आपको फाइंड कर लेनी है। तो जब हम इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आएंगे आगे, तो देखिए क्या होगा आपका, यहाँ से आपका देखिए हम क्या करते हैं, माइनस को बाहर कर देते हैं। तो जब माइनस हम बाहर करेंगे, इसका माइनस का अंदर गुणा करा देंगे, तो आपका हो जाएगा 16 बटे, क्या हो जाएगा यहाँ पे, 16/x, 16/x, और प्लस में आपका 24/4, 24/4, माइनस में आपका हो जाएगा 16/4, और फिर माइनस में आपका हो जाएगा 24/x, और बराबर में आपके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखिए 4 चौके 16 हो गया, यहाँ से 4 हो गया, 4 छंग 24 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, 6 माइनस 4 आपका 2 हो जाएगा, 16/x माइनस 24/x, और देखिए 6 में से 4 गया, क्या हो गया, 2, प्लस में बराबर 1, ये आपको मिल गया। अब इक्वेशन में आपको ये वाला सॉल्व कर लेना है, और दो, ये जो 2 इधर है इसको हम इधर कर देंगे। तो यहाँ पे जो आपका मिलेगा 16 माइनस 24/x बराबर 1 माइनस 2। अब देखिए 16 में से जब 24 जाएगा तो -8 बराबर, यहाँ पे आपका माइनस यक्स हो जाएगा, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, तो यक्स क्या था आपका, v था, साइकिल का चाल था, तो यक्स बराबर 8 हो गया। और ये किस में आएगा आपका, किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा, क्योंकि सारी चीज़ें जब किलोमीटर प्रति घंटे में दी हुई थी, तो ये भी आपका किलोमीटर प्रति घंटे में हो जाएगा। तो यहाँ से आपको v मिल गया, साइकिल का चाल क्या मिल गया, 8 किलोमीटर प्रति घंटे मिल गया। आपको बस इसमें इक्वेशन समझने वाली बात थी कि इक्वेशन क्या बनेगा। आप अगर इक्वेशन बना लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपका लग जाएगा, क्योंकि इसमें मेन जो है थोड़ा घुमा फिरा के बताया, पहले आगे से दिया है वही चीज़, फिर पीछे से भी वही चीज़ दिया है, थोड़ा सा आपको चेंज करना है। इसका इक्वेशन आप फिर से एक बार समझ लीजिएगा ध्यान से। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, और इसका आंसर आपको पता लग गया। 8 किलोमीटर प्रति घंटे आपका इसका आंसर आ गया स्टूडेंट्स। तो ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आती हुई यात्री की गाड़ी की दिशा में 10 सेकंड के अंतराल पर गोली छोड़ी जाती है। यदि ध्वनि की गति 330 मीटर प्रति सेकंड, तो यात्रियों द्वारा जिस अंतराल पर गोलियों की ध्वनि सुनी जा सकेगी वह होगी। देखिए पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम 2005 में भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है। कह क्या रहा है क्वेश्चन, आपको पहले समझना है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक आती हुई यात्री गाड़ी, यानी कोई गाड़ी है, ट्रेन है, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे से आ रही है, और गाड़ी की दिशा में ही 10 सेकंड के अंतराल पर गोलियां छोड़ी जाती हैं। अगर ये गाड़ी आ रही है और इसी के दिशा में, यानी इसी दिशा में 10 सेकंड के अंतराल पर, यानी गाड़ी अगर यहाँ पे पहुँचा तो 10 सेकंड के अंतराल पे क्या किया, गोली छोड़ी जाती है। अब गोली की जो ध्वनि है, ध्वनि की गति क्या है आपकी, 330 मीटर प्रति सेकंड है। तो यात्रियों द्वारा, यानी यात्री अगर गाड़ी में बैठे हैं, 10 सेकंड बाद गोली छोड़ी जाती है। अगर गाड़ी पहले यहाँ से चल चुकी तो 10 सेकंड बाद गोली छोड़ी जाएगी। अब कह रहा है कि यात्री किस समय पे वह गोली की ध्वनि सुनेंगे। तो हम इसे ज्ञात कैसे करेंगे वो आप समझिएगा, कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देखिए समय दिया हुआ है गोली का, क्योंकि देखिए गोली छोड़ने का समय क्या दिया है, 10 सेकंड दिया है, और ध्वनि भी इसकी दी हुई है, ध्वनि की गति भी दी है 330। तो जब आपको समय और गति दिया है तो हम इससे क्या करेंगे, ध्वनि की जो है यहाँ से दूरी निकाल लेंगे, गोली की दूरी निकाल लेंगे। क्योंकि गोली की दूरी क्यों निकाल लेंगे, क्योंकि गोली के लिए टी क्या दिया है, 10 सेकंड दिया है स्टूडेंट्स, और गोली के लिए ही v क्या दिया है, 330 मीटर प्रति सेकंड दिया है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, गोली के लिए d निकाल लेंगे। d क्या है आपका यहाँ पे, गोली के लिए जो गोली छोड़ी गई है, कितनी दूरी से छोड़ी गई है वो है।
तो दूरी बराबर आपका क्या होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या हो जाएगा आपका, चाल गुणे समय। तो चाल आपका हो जाएगा 330 और समय आपका हो जाएगा 10। तो दूरी यहाँ से आपको निकल आएगी, यहाँ पे देखिएगा, तो जो आपको दूरी मिलेगी यहाँ से क्या मिल जाएगी, 330 गुणे 10 मतलब आपका 3300। 3300 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, क्योंकि मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, गोली की दूरी मिल चुकी है कि कितने दूरी से गोली छोड़ी जा रही है। कितने दूरी से छोड़ी जा रही है ये हमने ज्ञात कर लिया, 3300 मीटर से आपकी गोली छोड़ी जा रही है। अब जब गोली छोड़ने की हमें दूरी मिल चुकी है, अब यहाँ पे आप एक बात और ध्यान दीजिएगा, क्या दिया हुआ है, जो गाड़ी की गति है वो हमें दी हुई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। गाड़ी की गति दी हुई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें प्रति घंटा में दिया है तो हम इसे क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में पहले बदलेंगे, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदला जाएगा, क्योंकि अभी हमें जो दूरी निकाली वो मीटर में निकाली है। तो जब हम इसकी गाड़ी की गति क्या दी हुई है स्टूडेंट्स, 60 किलोमीटर प्रति घंटे। अब किलोमीटर प्रति घंटा को हम क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, तो बराबर मिल जाएगा 60 गुणे 5/18, क्योंकि आपको पता है जब इसे हमें करना होता है मीटर प्रति सेकंड में तो 5/18 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ से जब आपका 5/18 आ गया तो 6 से काटेंगे, 3 छक 18 10 हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा 50/3 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ से आपको जो गाड़ी की गति मिली 50/3 मीटर प्रति सेकंड मिली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें निकालना है गोली के ध्वनि का अंतराल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले गोली की ध्वनि एवं गाड़ी की जो ध्वनि की चाल है दोनों का सापेक्ष चाल निकालेंगे। तो जब सापेक्ष चाल निकालेंगे तो एक तो यहाँ पे आपको मिल चुका है 50/3 मीटर प्रति सेकंड, और दूसरा आपको चाल दिया था 330 मीटर प्रति सेकंड। तो गाड़ी और गोली की दोनों की सापेक्ष चाल जो होगी आपकी स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, सापेक्ष चाल आपको पता होता है माइनस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे दोनों हैं एक ही दिशा में चल रहे हैं तो यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा। तो जो गाड़ी का आपका था वो तो आपका आ गया अभी 50/3, और जो आपका गोली का था वो कितना था 330। तो हमने क्या किया, सापेक्ष चाल दोनों को जोड़ लिया। क्यों जोड़ लिया, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं इसलिए हमने इसे जोड़ लिया। अगर दोनों विपरीत दिशा में होते तो हमने घटा देना था। तो यहाँ पे हमने जब जोड़ लिया तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका यहाँ पे आपका जो आएगा स्टूडेंट्स वो आपका आ जाएगा 1040/3, 1040/3, क्योंकि 33 3 से 30 क्या हो जाएगा गुणा, 990, 990 प्लस 1040 हो जाएगा, 50 जोड़ देंगे तो, और 1040/3 आपका क्या हो जाएगा, सापेक्ष चाल मीटर प्रति सेकंड में। सापेक्ष चाल क्यों निकाला, क्योंकि हमें गोली का जो है, गोली की ध्वनि और गाड़ी के बीच जो अंतराल था वो हमें निकालना था, कितना समय आता है, तो इसीलिए हमने सापेक्ष चाल निकाल लिया। सापेक्ष चाल में क्या हुआ, आपका जो गाड़ी का चाल दिया था उसको जो गोली के चाल से उसको जोड़ दिया, क्योंकि जोड़ा क्यों, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में चल रहे थे तो इसलिए जोड़ दिया। अगर विपरीत दिशा में चल रहे होते तो घटा देते। तो यहाँ से आपको सापेक्ष चाल मिल गया। अब जब सापेक्ष चाल आपको गोली और गाड़ी का मिल गया, और वहाँ पे आपको क्या दिया हुआ था स्टूडेंट्स, हमने अभी गाड़ी की जो है ध्वनि की जो है दूरी निकाल ली थी 3300, डी हमने फिर से निकाल लिया था 3300 मीटर, और अभी हमने क्या निकाला, अभी हमने निकाल लिया स्टूडेंट्स यहाँ से क्या, सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल हम मान लेते हैं वी ओ, तो वी ओ हमने क्या निकाला यहाँ से 1040/3, 1040/3 ये हमने निकाल लिया मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब देखिए हमें टी निकालना था समय अंतराल, तो आपको पता है डी दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, तो वी बराबर क्या होता है, डी/टी होता है। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, डी/वी हो जाएगा। अब डी की वैल्यू हमें 3300 दी हुई है, और बटे में आपका क्या हो जाएगा 1040, और बटे में 3 था तो ऊपर गुणे में 3 हो जाएगा। अब जब आप इसे काटेंगे तो यहाँ से जो आपको मिलेगा स्टूडेंट्स, आप देखिए क्या मिलेगा, यहाँ से आपको जो टी मिलेगा वो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे मिलेगा 9 सही 27/52 क्या मिलेगा, सेकंड, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में सारी चीज़ें थी तो यहाँ से आपको सेकंड में मिल जाएगा। तो ये आपको मिल गया सेकंड में, ये आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना, अपने कॉपी में अपने नोट्स में वो लिखते चलिएगा, समझते चलिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और आपका अगला क्वेश्चन भी सॉल्व कराते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है। एक कार अपनी यात्रा 50 किलोमीटर के प्रथम भाग को 1 सही 1/2 घंटे में तय करना चाहती है।
करती है तथा पूरी यात्रा को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से तय करना चाहे तो 70 किलोमीटर लंबी यात्रा के दूसरे भाग को तय करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए यहाँ पे आप अगर ध्यान देंगे तो पूरी यात्रा का मतलब क्या हुआ, ये 50 किलोमीटर और ये 70 किलोमीटर दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो 70 और 50 का 120 किलोमीटर हो जाएगी। पूरी की पूरी यात्रा कितनी हो जाएगी, 120 किलोमीटर हो जाएगी। अब 120 किलोमीटर तो हो गई। अब प्रथम भाग में 50 किलोमीटर में कितना, 1 से 1/2 घंटे लगे थे। और दूसरा कह रहा है कि जब पूरा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितना 120 किलोमीटर जब तय करेगी तो जो समय लगेगा उसमें से हम इस वाले समय को घटा देंगे तो हमारा दूसरा भाग का समय आ जाएगा। आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि जब हम 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरी दूरी चल रहे हैं तो पूरी दूरी 120 है, तो जब इसे चलेंगे तो यहाँ से हमें कुछ टी मिल जाएगा। अब इस टी को, ये टी आपका क्या हुआ, पूरा का पूरा जितना दूरी चलेंगे पूरा दूरी आपका यहाँ पे इतना समय में हो गया। अब इतने समय में से अगर हम ये पहले वाले भाग को घटा देते हैं तो हमें दूसरा भाग मिल जाएगा। एकदम सिंपल सा है। तो चलिए हम वही एकदम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, पूरा दूरी निकाल लेंगे क्योंकि कुल यात्रा हमने क्या किया, यहाँ पे पूरा दूरी जो आपका कैपिटल डी है वो क्या आ जाएगा, जो है 50 प्लस 70 आ जाएगा क्योंकि पहले 50 था दूसरे में 70 था तो 120 किलोमीटर की आपकी पूरी दूरी हो गई। अब कह रहा है जो पूरी दूरी के लिए चाल दिया है, कितना दिया है, तो पूरी दूरी के लिए चाल v बराबर कितना दिया है, कैपिटल B बराबर यहाँ से आपका दिया है किलोमीटर में है, कैपिटल B बराबर आपका दिया हुआ है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए जब आपको कैपिटल D कैपिटल B दिया है तो कैपिटल T आप यहाँ से निकाल सकते हैं। कैपिटल T निकालेंगे तो डी बाई हो जाएगा। D क्या आपका है 120 दिया है तो 120 और बटे में 50, ये आपका कितने में आएगा, आवर में आएगा। यहाँ से काट देते हैं तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5.2.4 आपका क्या हो जाएगा आवर। टी बराबर क्या मिल गया, 2.4 घंटे मिल गए आवर्स। अब देखिए ये तो हमें पूरा दूरी तय करने में जितना समय लगा, टोटल समय हमें कितना लगा, 2.4 घंटा लगा। अब हमें दूसरा भाग निकालना है क्योंकि पहला भाग देखिए टोटल दूरी देखिए टी बराबर अगर हम मान लेते हैं T1 प्लस T2 और T1 आपको दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में आपको T1 कितना दिया हुआ था, 1/2 घंटे। तो यहाँ से जब आपको T1 दिया है तो T आपको हमने भी निकाल लिया, T कितना निकाल लिया 2.4 घंटे और बराबर में T1 कितना था 1/2 घंटे और T2 हमें ज्ञात करना था। तो अब यहाँ से जो T2 होगा आपका क्या हो जाएगा 2.4 और माइनस में क्या हो जाएगा यहाँ से आपका 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 1 2 1 3/2 और 3/2 का मतलब होता है 1.5, तो 1.5 यहाँ से अब आप इसे जब घटाएंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 0.9, कितना हो जाएगा 0.9 आवर, 0.9 घंटा हमारा हो जाएगा, 0.9 घंटा T2 यानी दूसरा भाग में जो समय लगेगा वो 0.9 घंटे लगेंगे। लेकिन यहाँ पे जब आप क्वेश्चन में देखेंगे तो कहीं पे 0.9 घंटा नहीं दिया है, इसे हमें मिनट में बदलना पड़ेगा। अब 0.9 घंटे को हम मिनट में जब बदलते हैं तो T2 बराबर क्या हो जाएगा 0.9 और बटे में 60, ये पॉइंट हटेगा 0 बढ़ जाएगा और 9/600 9 सॉरी यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आपका आएगा समय घंटे में था, तो जब आपका यहाँ पे घंटे में था T2 बराबर 0.9 आवर था। अब आवर को अगर आप मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुणा हो जाएगा, भाग नहीं होगा, 60 से गुणा हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो 9 छक क्या होता है आपका 54, 540, लेकिन एक अंक के बाद पॉइंट लगा है तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। तो T2 आपका आ जाएगा 54 मिनट, कितना आ जाएगा 54 मिनट आ जाएगा। यानी पहले भाग में जो आपका 1.1 घंटा लगा था तो दूसरे भाग में आपका कितना लगेगा 54 मिनट लगेगा। तो 54 मिनट आपका दूसरे भाग का हमने निकाल लिया। सेम एकदम से बहुत आसान सा फार्म जो है तरीका था आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का। देखिए सी वाला ऑप्शन आपका आ रहा है 54 मिनट, तो 54 मिनट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके रहा आज के मुख्य प्रश्न। अगर आप भी हमारे साथ में रेगुलर पढ़ते हैं डेली, अगर आप क्लासेस लेंगे तो आप यकीन मानिए आपको बेहतरीन तरीके से पहले तो समझाया जाता है, एक वीडियो में बना करके आपको चैप्टर का पूरा मटेरियल समझाया जाता है कैसे क्या होता है, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियोज अच्छी लगी होंगी। देखिए क्वेश्चन आपका और है थोड़ा, आप लोग इसे होमवर्क पे करिएगा। देखिए ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आपको होमवर्क पे करना है और इसका आंसर कमेंट में करना है। एक और क्वेश्चन है, ये भी आपको होमवर्क पे करना है। 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए हैं, तो दोनों क्वेश्चन का आप आंसर हमें कमेंट में बताइएगा। देखते हैं कितने बच्चों का आंसर कमेंट में आता है सही। आप क्वेश्चन जरूर अटेंड कीजिएगा।
तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन पढ़ते ज़रूर रहिए।